Assalamu alaikum students and welcome to my YouTube channel Mahar Edu Pro. In this video we are going to discuss the input devices and data scanning devices. आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के रेफरेंस से इनपुट का क्या मतलब होता है एंड व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसा डाटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को यूज़र देता है, उस इंफॉर्मेशन को, इस डाटे को, उस इंस्ट्रक्शन को इनपुट कहा जाता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। और जो भी रिज़ल्ट्स उस डाटे को, उस इंफॉर्मेशन को, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके जो रिज़ल्ट कंप्यूटर यूज़र को दिखाता है, उस रिज़ल्ट को क्या कहते हैं? आउटपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो वो टाइप की गई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के लिए इनपुट है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो वो कमांड जो है वो कंप्यूटर के लिए इनपुट है, और उसके रिज़ल्ट में जो कंप्यूटर एक्शन करता है वो और एक्शन करने के बाद उसका रिज़ल्ट यूज़र को दिखाता है, वो कंप्यूटर का आउटपुट है। वी कैन से दैट जो भी चीज़ यूज़र कंप्यूटर को देता है वो इनपुट ऑफ द कंप्यूटर होती है, और जो कंप्यूटर यूज़र को देता है वो आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर होती है, ठीक है। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होंगी जो इंफॉर्मेशन यूज़र से कंप्यूटर को देंगी, ठीक है। वो डिवाइसेस जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी जाती है, उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि कीबोर्ड है, ठीक है, टच स्क्रीन्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, ठीक है। इसी तरह की तमाम डिवाइसेस क्या हैं? स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं। ये तमाम डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। आज जो हमने डिस्कस करनी है वो डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कोई ख़ास किस्म का डाटा होगा और उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाला जाएगा, तो वो डिवाइसेस क्या होंगी? डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। अब ये डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहली है इमेज स्कैनर। द इमेज स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। इमेज स्कैनर ऐसी इनपुट डिवाइस होती है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कोई भी एक इमेज होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, उसको वो स्कैन कर लेगी और कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेगी। तो ऐसी डिवाइस को क्या कहेंगे? इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर ट्रांसलेट्स द डॉक्यूमेंट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड स्टोर्स देम इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको वो ट्रांसलेट कर देती है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है और कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेती है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग इमेज स्कैनर फॉर लेटर यूज़, और उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, और बाद में जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स कैन आल्सो बी प्रिंटेड, और उसका प्रिंट भी निकाला जा सकता है, ठीक है। आप जो भी इमेज स्कैनर के थ्रू डाटे को स्कैन करेंगे उसकी सॉफ्ट कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर में, और उसका प्रिंट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये थे इमेज स्कैनर्स। अब इमेज स्कैनर्स की 2-3 टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर्स क्या होती हैं? आपने देखी होंगी फोटोकॉपियर मशीन्स वगैरह, तो इनको क्या कहते हैं? फ्लैट बेड स्कैनर्स। फ्लैट बेड स्कैनर इज़ लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन हैविंग अ ग्लास शीट। उसके ऊपर आपने देखा ग्लास शीट लगी होती है, उसके नीचे एक लेज़र लाइट सी घूम रही होती है जो कि चक्कर लगाती है 1-2, और पूरे डॉक्यूमेंट को वो क्या कर लेती है? स्कैन कर लेती है। फ्लैट बेड स्कैनर फ़ोटोकॉपियर मशीन की ही तरह की होती है। ये फ़ोटोकॉपियर मशीन में भी लगा होता है, उसके अलावा आम स्कैनर्स में भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप एक डॉक्यूमेंट रखते हैं वो स्कैन कर लेता है। फ्लैट बेड स्कैनर इज़ आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप स्कैनर्स। इनको डेस्कटॉप स्कैनर्स भी कहते हैं। इन फ्लैट बेड स्कैनर द पेपर इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्लास शीट के ऊपर पेपर रखा जाता है, एंड अ लाइट सोर्स इज़ मूव्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम वन लाइन टू अदर लाइन। उसके बाद जब आप उसको कमांड देते हैं, एक लाइट सोर्स घूमता है और वो उस पूरे डॉक्यूमेंट को क्या कर लेता है? स्कैन कर लेता है। द प्रोसेस इज़ रिपीटेड अंटिल ऑल द लाइन्स आर कंप्लीटेड। तमाम लाइन्स को वो स्कैन कर लेता है और इस तरह वो क्या होता है?
पूरा एक डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है। तो इसको फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं, ठीक है। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, एक ग्लास शीट होती है, उसके नीचे एक लाइट होती है, उसके ऊपर रखा जाता है डॉक्यूमेंट को, और वो लाइट नीचे से घूमती है और लाइन बाय लाइन तमाम लाइंस को वो क्या कर लेती है, स्कैन कर लेती है, और उसके बाद कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाती है इंफॉर्मेशन। उसके बाद है एक हैंड हेल्ड स्कैनर्स। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर, ग्रॉसरी स्टोर, सुपर मार्केट्स के अंदर, जब भी आप कोई चीज़ प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो काउंटर पर जब बिल पे करना होता है तो वहाँ पे एक बंदा हाथ में मशीन लेकर खड़ा होता है, और उस मशीन को क्या कहते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर। वो क्या होता है, उसके आगे छोटा सा एक शीशा होता है और उस शीशे के आगे लाइट होती है रेड कलर की, और वो स्पेसिफिक पॉइंट को स्कैन करता है। प्रोडक्ट के ऊपर जहाँ पे प्राइस लिखी होती है उसी को स्कैन करते हैं, बार कोड वगैरह लिखे होते हैं, उसी चीज़ को स्कैन करने के लिए जो इमेज स्कैनर्स यूज़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर्स। हैंड हेल्ड स्कैनर्स वर्क्स मच लाइक द फ्लैट बेड स्कैनर बट इट वर्क्स मैनुअली बाय द यूज़र इटसेल्फ। यूज़र जहाँ चाहेगा, जिस स्पेसिफिक एरिया को चाहेगा उसको क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है। For scanning the document or the product, the scanner is dragged slowly with its light on होती है और उसको वहाँ पे घुमाया जाता है और इन्फॉर्मेशन स्कैन हो जाती है। Handheld scanners are mostly used in shops to scan the price of the product, ये आपको पता चल गया है। उसके बाद है OCR। OCR क्या है, ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, करैक्टर का मतलब होता है कुछ वर्ड्स या कुछ करैक्टर्स होते हैं, उनको ये फाइंड आउट करने के लिए ये स्कैनर इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन इज़ आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। इसको ऑप्टिकल करैक्टर रीडर भी कहते हैं। ऑप्टिकल करैक्टर रीडर यूजेस सॉफ्टवेयर कॉल्ड OCR सॉफ्टवेयर। इसके लिए एक ख़ास किस्म का कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर करके उसके बाद इस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। द स्कैनर फर्स्ट क्रिएट एन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड देन OCR सॉफ्टवेयर, जो स्कैनर है वो उस डॉक्यूमेंट की इमेज बनाएगा जिसकी रिक्वायर्ड है, और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को OCR में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर में भेजेंगे, और सॉफ्टवेयर जो है उसको कन्वर्ट करेगा XC टेक्स्ट। XC टेक्स्ट क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंजेबल, इंटरनेशनल इंटरचेंजेबल, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो उस टेक्स्ट में चेंज करता है। अब पहले क्या होता था कि एक पूरे पिक की एक डॉक्यूमेंट की पिक बना ली जाती थी। इसमें क्या होता है कि अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी, ये सब अब आप परफॉर्म कर सकते हैं OCR के थ्रू, ठीक है। एक आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किया है, अब उसके अंदर आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। कंप्यूटर इंटरप्रेट्स द ASCII टेक्स्ट एज लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल करैक्टर्स, ये तमाम चीज़ें वो वहाँ से स्कैन कर लेता है। OCR इज़ आल्सो कॉल्ड एज ICR, इंटेलिजेंट करैक्टर रिकग्निशन, विच इज़ यूज टू स्कैन इमेजेस एंड टेक्स्ट। इमेजेस और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर लेता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है, अब आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर से आपने सिर्फ उसके करैक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, उसके नंबर्स, इन चीज़ों को स्कैन करता है और वो एडिटेबल भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद है OMR। OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी ऑप्टिकल मार्क रीडर होती, डिवाइस ऐसी होती है जो सिर्फ मार्क्स को क्या कर सकती है, रीड कर सकती है। ख़ास किस्म के आपने देखी होगी OMR शीट पेपर्स में भी यूज़ होती है। आप वहाँ पे गोल गोल दायरे लगा के आते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर या फिर इस डिवाइस से उसको स्कैन किया जाता है, और उस स्कैनर क्या कर देता है, आपकी उसी टाइम पेपर को, शीट को चेक कर देता है। तो ये कैसे वर्क करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर हैज़ द कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्री मेंशन्ड मार्क्स आइदर ऑफ अ पेन और पेंसिल। कोई भी मार्क्स हैं उनको पहले प्री मेंशन कंप्यूटर के अंदर किया जाता है कि ये मार्क्स कहाँ पर होने चाहिए शीट पे, उसके बाद वो शीट उसके अंदर डाली जाती है उस डिवाइस के अंदर, और डिवाइस रिकॉग्नाइज करती है कि मार्क्स जो हैं वो अपनी प्लेस पे हैं या नहीं है। अगर वो अपनी प्लेस पे होंगे तो आपका जो MCQs है वो राइट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज स्पेसिफिकली हेल्पफुल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस्तेमाल होती है। द स्टूडेंट्स मार्क द आंसर शीट बाय फिलिंग, डार्कनिंग अ सर्कल, ओवल शेप और स्क्वायर। This printed answer sheet fed into the computer and the grading is done by using optical mark reader.
तो आपको ये ऑप्टिकल मार्क रीडर का पता चल गया, ये भी एक क्या है, इनपुट स्कैनिंग डिवाइस है। उसके बाद है बार कोड रीडर। बार कोड्स आपने देखी होंगी, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर लगी होती हैं, उनको रीड करने के लिए भी एक स्कैनिंग डिवाइस होती है, उसको कहते हैं बार कोड रीडर। बार कोड रीडर इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन द शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स। दिस डिवाइस कंटेन्स द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स that read barcodes consisting of lines having different thickness। वो जो लाइंस लगी होती हैं उनकी थिकनेस डिफरेंट होती है और उसको वो रीड करके उससे कुछ ना कुछ इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो इस ऐसी डिवाइसेस को क्या कहते हैं, बार कोड रीडर्स कहते हैं। ये शॉप्स वगैरह में प्राइसेस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। बार कोड रीडर हेल्प शॉपकीपर्स टू एनालाइज द प्राइस ऑफ आइटम इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद है जी MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। MICR इशूड टू रीड द मैग्नेटिकली इनकोडेड कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो ATM कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मैग्नेटिकली इनकोडेड होते हैं, उनके अंदर कुछ मैग्नेटिकली खसूसियात होती हैं ख़ास किस्म की, और वो उसको रिकग्नाइज करने के लिए ये मशीन MICR यूज़ होती है। MICR इज़ अ सिस्टम दैट प्रोवाइड अ फुल अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हों और न्यूमेरिक्स भी हों, नंबर्स भी हों, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ प्रिंटेड और हैंड रिटन कैरेक्टर्स बाय सिंपली स्कैनिंग द फॉर्म, कि वो जो हैंड रिटन कैरेक्टर्स चेक्स पे होते हैं उसको भी ये रीड कर सकता है, और जो ATM कार्ड्स पे होते हैं उनको भी, नंबर्स को भी, और जो अल्फ़ाबेट्स उस पर लिखे होते हैं उनको रिकग्नाइज करके ये ATM मशीन्स के अंदर लगे होते हैं। A user scan the data through a scanner which is recognized by an engine of OCR system. The MICR converts the images into machine readable characters। मशीन की रीडेबल कैरेक्टर्स में वो कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू स्कैन ई कार्ड्स। ये स्पेशली जो है ये भी ATM मशीन के अंदर ही होता है, और ई कार्ड्स जो कार्ड्स होते हैं उनको स्कैन करने के लिए लगा होता है। स्मार्ट कार्ड्स लाइक वीज़ा कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड्स ETC। एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर रीड्स द मेमोरी कार्ड ऑफ द ATM, डेबिट कार्ड और वीज़ा कार्ड। आपने देखा होगा ये जो कार्ड्स के ऊपर एक ब्लैक सी लाइन होती है उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करता है ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। The memory card is in the form of black strip which is wiped through an electronic device called an electronic card reader machine। एक कार्ड रीडर मशीन होती है, वो उसको उस लाइन को रीड करती है और आपकी इंफॉर्मेशन आगे मशीन के अंदर प्रोसेस करती है और उसको फिर आपको कोई ना कोई आउटपुट करती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर भी क्या है, एक किस्म की इनपुट स्कैनिंग डिवाइस है। के बाद है जी VN इनपुट सिस्टम। ये लेटेस्ट है VN इनपुट सिस्टम। VN इनपुट सिस्टम इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट इनपुट डिवाइस दैट recognizes the VN image which appears in range of its length. These are specifically used to design industrial robots। ये क्या करते हैं कि इसके अंदर VN की जो है वो कैपेबिलिटी रोबोट्स के अंदर डाली जाती है। वो देखते हैं, कैमरे लगे होते हैं ख़ास किस्म के, और वो जब कैमरे देखते हैं तो उससे वो कुछ ख़ास किस्म की चीज़ों को रिकग्नाइज़ करते हैं और उसके रिस्पांस में कुछ जो है वो आउटपुट क्रिएट करते हैं। सो इन डिवाइसेस को भी क्या कहेंगे, स्कैनिंग VN इनपुट सिस्टम की स्कैनिंग डिवाइसेस कहेंगे, ठीक है। So this was all about the data scanning devices. I hope this video is helpful for you. If you like this video and you want कि अगर आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।